This story is brought to you by tapeatale.com. कभी गौर किया है कि वक्त कितनी तेजी से रेत की तरह फिसलकर पानी की तरह बह जाता है। 6 महीने पहले ही मेरी शादी हुई है। मेरी लव मैरिज है और लगता है मानो कल की ही बात है। अपनी अपनी जिंदगी में प्यार हर किसी को होता है। किसी ना किसी मोड़ पर कभी ना कभी एक अजनबी से आपकी नजरें टकराती हैं और बस लगता है कि यही प्यार है। मेरी शादी नवंबर में हुई है। शादी के ऑलमोस्ट 7 या 8 दिन बाद आई मूव टू बॉम्बे। एक बिल्कुल नया शहर, एक नया मकान जिसको अभी घर बनाना बाकी था। बहुत प्यार से मैंने अपने घर को सजाया। उसके हर एक कोने को एस्थेटिक और इंस्टाग्राम की फोटोज के लायक बनाने के लिए आदि का बहुत खर्चा कराया। लिटरली उनकी जेब खाली कराई। जिनको नहीं पता है, आदि मेरे हस्बैंड का नाम आदित्य है और इस प्लैनेट पे जितने भी आदित्य हैं उनका यूनिवर्सल निकनेम आदि होता है। ये जो घर था, इसको हमने प्यार और उम्मीदों से सजाया था। इस घर में सुकून था। कितना खूबसूरत लफ्ज है ना, अपना घर। आप पूरी दुनिया में किसी भी कोने में घूम के आ जाओ, लेकिन जो सुकून आपको अपने घर में कदम रखकर मिलता है ना, वो आपको कोई नायाब से नायाब तोहफा नहीं दे सकता यार। अपने घर में जो सुकून है वो कहीं नहीं मिलता। वो सुकून एक आपको घर में मिलता है और अपने प्यार की बाहों में मिलता है। लेकिन जिंदगी बिल्कुल मौसम की तरह होती है। कभी सर्द, कभी नर्म, कभी गर्म, कभी रंगीन, कभी गमगीन। कभी ठंडी हवाएं आपको बाहों में भरती हैं तो कभी तूफान का एक तेज हवा का झोंका सब बहा ले जाता है। ऐसे ही एक रोज की बात है। मेरे को और आदि को एक मूवी प्रीमियर के लिए जाना था एंड उसके बाद फ्रेंड्स के साथ डिनर का प्लान था। ऑलमोस्ट इवनिंग सॉर्टेड थी। मुंबई में अक्सर रातें लोगों की जागती हैं और दिन आराम करते हैं और उन रातों के हम जुगनू होते हैं। हम 5:30 बजे के करीब मूवी प्रीमियर के लिए निकले और मूवी देखी, फ्रेंड्स के साथ डिनर किया, घूमे फिरे और घर लौटे। जैसे हम घर लौटे तो करीबन आई थिंक 1 से 1:30 बजे का वक्त होगा। हमने दरवाज़ा खोला और देखा पूरा घर अंधेरे से भरा हुआ है। ऐसा आम नहीं होता कि बॉम्बे में बिजली चली जाए, प्राइवेट है ना। हमने जो दीवार पे लगा MC, इलेक्ट्रिसिटी का मेन सप्लाई स्विच जो होता है, उसको ऑन करने की कोशिश की तो वो ऑन नहीं हुआ। तो अभी इतना तो पता था कि शायद कुछ गड़बड़ है। हमने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन करी और जैसे ही टॉर्च ऑन करके देखा तो पूरे घर में अजीब सा कालापन है। सफ़ेद दीवारें सियाह हो चुकी थी। पूरे घर में धुआं था और जलने की एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। घबराते हुए आदि और मैं गैलरी से आगे गए और हमने अपने बेडरूम का दरवाजा खोला। उस दरवाजे को उतने ही दबाव से खोला कि बस वो हल्का सा खुले। जैसे ही दरवाजा खुला तो हमने देखा कि बहुत प्यार से सजाया हुआ हमारा घर राख हो चुका है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखा मंदिर लकड़ी का मंदिर था। आदि हमेशा जोत जलाकर घर से बाहर निकलते थे। वो जोत आग बनकर मंदिर में लगी। दीवार में लगा AC का सॉकेट, आग उसमें पकड़ी, शॉर्ट सर्किट हुआ। दीवार के पास में खिड़की था, खिड़की का पर्दा जला, AC जला, हीट से फैन, सीलिंग फैन पिघला और देखते ही देखते धीरे धीरे घर मेरे और आदि का प्यार से सजाया हुआ घर चंद घंटों के अंदर बिल्कुल अनजान शहर में
राख हो जाता है। उस वक्त दिमाग ठंडा पड़ गया यार, कुछ समझ नहीं आया। पैरों के नीचे से जमीन ऐसे ऐसे निकली थी। हम बस जमीन पे बैठ गए। यार ये कैसे हुआ है? अब क्या करें? किसको किसको फोन करें? किससे हेल्प ले? क्या बताएं? घर में नहीं बता सकते, घर वाले टेंशन लेंगे यार। किसको फोन करें यार? सोसाइटी में पता लगेगा तो घर से निकाल देंगे। क्या करें? कुछ समझ नहीं आया। आदि हम संभाल लेंगे यार, सब ठीक हो जाएगा। पता है जब कोई हादसा होता है ना आपके घर में या आपकी जिंदगी में, तो आप ये नहीं सोचते कि कैसे हुआ, बल्कि आप ये सोचते हैं कि अब हम क्या करेंगे। आदि के एक फ्रेंड पास की एक बिल्डिंग में रहते थे। उनको हमने फोन किया, सारा इंसिडेंट बताया। उन्होंने कहा फिलहाल के लिए तुम हमारे घर पे आ जाओ, और अभी बहुत रात हो चुकी है, सुबह देखते हैं कि कितना डैमेज है घर में। हम उनके घर गए और वो अपनी फैमिली के साथ रहते थे। वहां जाते ही मानो जितनी हिम्मत मैं अपने अंदर जुटा रही थी आदि को संभालने के लिए, वो सारी हिम्मत एकदम से ढह गई। आदि से डरे यार, कर लेंगे, रोने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। ये प्यार जो होता है ना, प्यार आपको बहुत हिम्मत देता है। आप उसी हिम्मत की वजह से एक बिल्कुल नया इंसान बन जाते हो। अगले दिन हम घर गए, इलेक्ट्रिशियन को फोन किया, घर की वायरिंग चेंज हुई, पेंट हुआ घर में, सारा रेनोवेशन कंप्लीट किया। धीरे धीरे चीजों को हमने फिर से जोड़ना शुरू किया। घर को पहले जैसा होने में वक्त लगेगा, लेकिन हम मिलकर संभाल लेंगे। ये जो जिंदगी होती है ना, ये जिंदगी बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है। कब क्या हो जाता है किसी ने नहीं सोचा। जो हम सोचते हैं वो कभी होता नहीं, और जो होता है वो हमारी कल्पना से बहुत परे होता है। लाइफ मानो 360 डिग्री एक पूरा टर्न ले लेती है। हमारी जिंदगी में ये हादसा हमें बहुत कुछ सिखा के गया। सबसे ज्यादा मुझे ये सिखा के गया कि प्यार आपको संभलना सिखाता है, प्यार आपको मजबूत बनाता है। प्यार को पाना बहुत मुश्किल है, बहुत खुश नसीबी से प्यार नसीब होता है, लेकिन उसको निभाना उससे ज्यादा मुश्किल है। और एक आदमी जो होता है ना, ये जो बॉलीवुड के डायलॉग्स है ना, मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द होता है बट वो जताता नहीं है। आदमी सबसे ज्यादा साइलेंट सेक्रीफाइसेस करता है। जब आदि के साथ रिलेशनशिप में आई थी, मुझे पता था कि ये मुझे संभाल लेगा। हर मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में हम एक दूसरे का साथ दे के उन चीजों से उभर सकते हैं। लेकिन जब तक वो सिचुएशन सामने नहीं आती, आपको नहीं पता लगता कि आपकी रिलेशनशिप कितनी स्ट्रांग है। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे कमजोर रात थी। कमजोर इसलिए क्योंकि जो मेरी हालत थी और जो हमारे हालात थे, वो हमने कभी नहीं सोचा था। आदि मेरी जिंदगी का वो इंसान है जिसको मैं जानती हूँ कि अगर मैं उसके लिए एक कदम चलूंगी, वो मेरे लिए 100 कदम आगे बढ़ाएगा। पूरे महीने वो मेहनत करेगा, महीने के आखिर में सैलरी लाएगा। क्यों? ताकि हमारा घर चल सके। वो बिना किसी कंप्लेन के, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, बिना ये सोचे कि इन रिटर्न मुझे वो चीज़ें जो मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ, जो मैं इमोशंस इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो वापस मिलेंगे या नहीं, वो बस करता जाता है यार। आदमी कभी नहीं जताता। आदमी सिर्फ प्यार और रिस्पेक्ट से जीता जा सकता है। और मैं ये जानती हूँ कि एक जो आदमी होता है ना, एक जो मर्द होता है, वो आंखों से बातें करता है। आपको बस आंखों को पढ़ना आना चाहिए।
मैं इस हादसे के बारे में कभी बात नहीं करना चाहती थी, बट हिम्मत जुटाई। हमारी फैमिली में अभी तक नहीं पता। जिंदगी इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। कब क्या हो जाए आपको कभी कुछ नहीं पता लगेगा, लेकिन आपको आगे बढ़ना है, गिरना है, उठना है, फिर संभल कर फिर से चलना है, क्योंकि जीना इसी का नाम है।